हाय फ्रेंड्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो आज निफ्टी की क्लोजिंग आई है 22,198। ओपन हुआ था गैप डाउन 22,090। 90 पे ओपन हुआ था 22,085। जो मैंने सुबह आपको वीडियो बनाया था तभी मैंने आपको बता दिया था कि निफ्टी ने जो है कल की भी अभी तक लो नहीं ब्रेक करी है। तो कहीं ना कहीं 22,066 ये जो है। अभी देखिए 66 का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली 66 आवे। वो 70 से भी घूम सकता है, 80 से भी घूम सकता है। तो 66 के अराउंड आपको एक 15-20 पॉइंट का एक बफर रखे। यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर लेवल टू गो लॉन्ग। अब यहाँ पे कल भी जो है 22,075 की लो बना के मार्केट ने एक बाउंस दिया था। लेकिन कल एक नेगेटिव कैंडल बनी थी। आज जो लो बनी 22,085, वहां से मार्केट ने जो है 22,218, यानी कि कल की भी हाई को कल की 218 बराबर, और कल की हाई थी 22,202। तो कल की हाई को यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रॉस किया है। तो दिस इज अ बुलिश साइन। और अब जो है कल के लिए हमें लेवल्स, जो हमारा सबसे पहला सपोर्ट होगा निफ्टी का वो होगा 22,131। ये जो ब्लू ब्लू कलर की लाइन है वही। अब देखिए मार्केट कितने दिनों से ये ब्लू लाइन के आसपास ही रेंग रहा है। थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, फिर वापस ब्लू लाइन के पास आ रहा है, फिर वापस ब्लू लाइन से नीचे जा रहा है, फिर वो मतलब ये ब्लू लाइन के इर्द गिर्द ही है। तो यहाँ पर ये जो है ये जो फेज है ये कंसोलिडेशन फेज है। ठीक है, अब ये जो कंसोलिडेशन है ये फर्दर अप मूव को प्रमोट करता है या एक डाउन मूव को, वो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। लेकिन एज पर द सिनेरियो यहाँ पर जो है निफ्टी फिलहाल स्ट्रांग है। और एक अप मूव की ही यहाँ पे हम बात करेंगे, जिसका पहला टारगेट होगा ये ब्लैक कलर का। ये जो है मैं ट्रेंड लाइन के हिसाब से कह रहा हूँ, कैलकुलेटिव टारगेट इज 22,508। ठीक है, ट्रेंड लाइन के हिसाब से इसको जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 22,339 पे। 340 पकड़ लीजिए। 340 क्रॉस होने पर ये जो है 22,532 की तरफ निकलेगा, 550 540 के आसपास। ठीक है, तो ये जो है हमारा ब्लैक कलर की जो लाइन है वो हमारी एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस लाइन है, जिसको क्रॉस करने के बाद निफ्टी स्काई इज द लिमिट। जो हमने कैलकुलेटिव टारगेट निकाला था वो कहीं ना कहीं 22,800 के आसपास उसका लेवल बनता है। ठीक है, तो मैंने आपको कल जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर आप एक बार उसको ध्यान से फिर से सुनिएगा। मैंने यही कहा था कि कल चाहे निफ्टी, यानी कि कल यानी आज चाहे निफ्टी कहीं भी खुले, कोई भी लेवल पे जावे, क्लोजिंग विल बी अप एंड इट विल बी अ ग्रीन क्लोजिंग। यही मैंने आज सुबह वाले वीडियो में भी कहा था, आप सभी से कहा था कि बिंदास ये लेवल पे बाय करिएगा। जो मैंने लेवल सजेस्ट किए हैं वहां से मार्केट ऊपर ही जाएगा और एक ग्रीन कलर का ही क्लोज करेगा। ठीक है, और यही बात मैंने मेरे ग्रुप में भी कही, यही कही हुई थी। ठीक है, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने जो है आज उसके स्नैप्स नहीं लिए हैं। और अभी हमने क्या किया कि क्या नहीं किया वो जो है अब सब टारगेट आने के बाद ही हम डिस्क्लोज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वीडियो में तो मैं ऑलरेडी सब कुछ बता ही चुका था, लेवल्स क्या है क्या नहीं, और मार्केट तेजी करेगा कौन से लेवल से करेगा, एवरीथिंग। बैंक निफ्टी 46,300 से लेके 46,000 का लेवल, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। भले थोड़ा सा ये जो जोन है वो 300 पॉइंट का है। अब 300 पॉइंट से कहीं से भी वो टर्न मार सकता है। तो आज जो है इसने 324 का लो बनाया, 46 324 का लो बनाया, यानी कि एक बार ये जो फ्लैग पैटर्न का जो ये वाला लेवल है उसके नीचे एक बार गया था। लेकिन क्लोज होते होते ये फिर से ऊपर आ गया और एक ग्रीन कलर का यहाँ पे कैंडल क्रिएट हुआ है। अब ग्रीन कलर का यहाँ पे इसकी वीक भी मतलब है, और बॉडी बॉडी और वीक को देखते हुए ये एक स्पिनिंग टॉप जैसा ही फिलहाल दिख रहा है। तो लोअर लेवल पे, यानी कि ये जो कैंडल बनी, ठीक है, ये पिछले वाले कैंडल से इसकी लो नीचे है, तो ये एक निचले स्तर का स्पिनिंग टॉप हुआ। ये एक रिवर्सल साइन है। बैंक निफ्टी कल कुछ कुछ भी करके मुझे लगता है कि 46,900 950 तक तो जाना ही चाहिए, और हो सकता है वो इसको क्रॉस भी कर दे। ठीक है, तो सपोर्ट वही है, सपोर्ट में कोई ये नहीं आया।
बैंक निफ्टी के लिए आपको वही सपोर्ट है, 300 से लेके 46,000 के बीच। ये जो जोन है, अब इसमें 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे आप मान के चलिए, लेकिन ये जो टेरिटरी है ये स्ट्रॉन्ग बाय टेरिटरी है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए, लेकिन कल आपको ये मौका मिलेगा ऐसा फिलहाल नहीं नहीं लग रहा। ठीक है। निफ्टी में भी जो है पहला सपोर्ट उसको मिलेगा 22,130 के लेवल पे, और अगर इनकेस अगर वो ब्रेक होता है तो 22,033 विल बी द बेस्ट सपोर्ट, जिसके मिलने के चांसेस मुझे नील लग रहा है कल। ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का कारोबार। बजाज फाइनेंस, अब देखिए यहाँ पे आप एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी कोई स्टॉक एक पर्टिकुलर लेवल को बार बार टेस्ट करे, तो और बार बार टेस्ट करे, टेस्ट करने के साथ साथ वही लेवल पे वो कंसोलिडेट हो, तो जो लो होगी वो एक बार सिर्फ और सिर्फ भाव छापने के लिए ब्रेक होगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है, ये जो मैंने लाइन खींची है, कितनी सारी लोज यहाँ पे बनी बनी हुई है। ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः लो यहाँ पे फिलहाल बनी हुई है, 6 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक। उसके बाद में भी जो है ये ऊपर गया यहाँ पे, लेकिन अब जब ये नीचे आया, अब देखिए यहाँ से जो इसने गैप, ये जो नीचे आया 21 फरवरी को, और 22 फरवरी को जो उसने लो बनाई वो भी इसी ब्लैक कलर की लाइन के ऊपर बनाई। और आज, और ये जो कैंडल बनी है अपना 22 तारीख की, उसके बाद 2 दिन हवा में रहने के बाद उसने फिर से जो है एक यहाँ पे ब्लैक कलर वाली जो ये ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक करके एक नई लो बनाई। तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस में जिन लोगों को भी ये लगा होगा कि अभी ये स्टॉक गया, अभी तो ये मतलब मंदी बैठ जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बजाज फाइनेंस आपको 7,200 दिखेगा कुछ ही दिनों में। 6,900 से लेके 7,000 तो मुझे लगता है कि ये फ्राइडे तक ही आ जाना चाहिए। लेकिन अब बजाज फाइनेंस में जो है नीचे जाने के चांसेस अभी मुझे बहुत ही कम लग रहे हैं, 5% भी नहीं है, लेकिन ऊपर जाने के चांसेस 100% है, इवन 110% है। ठीक है। वो ये ट्रेंड लाइन को तो छूने डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। अगर कोई गिरावट आनी है तो ये लाइन को छूने के बाद आ सकती है, या फिर वो हो सकता है कि वो ये लाइन को भी क्रॉस कर दे। अब देखिए मार्केट में मंदी आएगी, सेलिंग आएगी, लेकिन आप एक बात सोचिए क्यों आएगी। ठीक है। वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट में करेक्शन नहीं आते, करेक्शन तो आता ही है। ये क्या है, ये करेक्शन ही है ना। अब निफ्टी भी देखिए, अब आप इसको ध्यान से देखो तो ठीक है, यहां से ये ऊपर आया। ठीक है। अब ये एक डिप लगाता है, फिर ऊपर आता है, फिर साइडवेज में नीचे की तरफ जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर इसने डिप लगाई, यहां तक आया, फिर डिप लगाई, और ये डिप लगा लगा के ऊपर जा रहा है। ओवरबॉट है नो डाउट, लेकिन डेली चार्ट के हिसाब से निफ्टी जो है न्यूट्रल है। एक ना ही कोई मतलब ये बहुत बड़ी ओवरबॉट जोन में है, इसमें काफी जगह है, कम से कम 22,500 जाने की तो जगह है ही है। ठीक है। हाँ, लेवल्स काफी ऊपर है और ये सस्टेन्ड लेवल्स है। अब इसमें, अब ये निफ्टी जो है इसमें सेलिंग, हम जो कहते हैं ना कि अब यहाँ पे मंदी आ जाएगी, सेलिंग आ जाएगी, वो किस लेवल से आएगी वो हम पहले देखेंगे। वो आएगी जैसे आपका ये वाला लेवल टूटेगा 21,400, 21,400 जैसे ब्रेक होता है, देन देर विल बी अ स्टीप फॉल ऑफ 1,200 पॉइंट्स, और 22,200 का लेवल आपको यहाँ पे दिखेगा। लेकिन जब तक फिलहाल ये ऊपरी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, आप बाय एंड डिप्स करिए। ठीक है। ज्यादा क्वांटिटी मत मत लीजिए, अगर आप 10 लॉट कर सकते हो तो 1-2 लॉट से काम करो, जैसे आपको थोड़ा बहुत मुनाफा मिले आप निकल जाओ। इसमें जो है ये लेवल पे मैंने पहले भी कहा था, ये दिस इज नॉट द लेवल टू क्रिएट द पोर्टफोलियोज, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ ट्रेडिंग करिए, जरा सा आपको बेनिफिट मिलता है आप निकल जाइए, बेनिफिट मिलेगा इतना आप ध्यान में रखिए। देर देर विल बी अ बाउंस, देर विल बी अ रैली कमिंग,
बाय दिस वीक, बाय नेक्स्ट वीक। लेकिन अभी जो है मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी ले लूं, इस तरीके का एटीट्यूड अभी ये लेवल पे काम नहीं आएगा। आपने एक दो स्टॉक लिया है, उसमें आपने एक दो लॉट से एवरेज की हुई है, ठीक है, दो दो चार लॉट आपने दो अलग अलग सेक्टर का पकड़ा, दो अलग अलग स्टॉक का या इंडेक्स का लिया, ठीक है, 10-10 लॉट लेके काम करना है तो एक इंट्राडे में ही आप निकल जाओ, ठीक है, फिर प्लस हो माइनस हो निकल जाओ। ये लेवल पे पोर्टफोलियो नहीं बनाना है आपको, जैसे प्रॉफिट मिलता है कट इट, ठीक है। इंडिया बिक्स भी जो है फ्लैट ही रहा फिलहाल तो, 0.25% ऊपर है, पर ठीक है, ये अगर यहाँ से राइज हो गया तो ये 17 तक जाएगा, लेकिन मुझे फिलहाल उसके चांसेस फिलहाल कम लग रहे हैं, ये साइडवेज ही रहेगा। और निफ्टी जो है अब बस 300-400 500 पॉइंट ऊपर जाके या तो फिर कंसोलिडेशन में जाएगा, या फिर हम उस वक्त की बात करेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी में जो है यहाँ से कम जो है 2000 से 2300-400 या मान मान लीजिए 2500 पॉइंट बढ़ने का बढ़ने की जगह है, और ये बढ़ भी सकता है। उसके जो गैप्स है, एक नई हाई भी बनानी है इसे। तो बैंक निफ्टी बुलिश ही है, जैसे ही वो ये लेवल को क्रॉस करेगा, कौन सा 47,000 मानो, 47,000, वैसे तो ये 47,200 का लेवल बनता है, ठीक है, 47,200 के ऊपर जिस दिन उसने क्लोज देना शुरू कर दिया, ये आपको 49,500 तक जाता हुआ दिखेगा। लेकिन वहां पर आपको अब ज्यादा इंतजार नहीं नहीं करना है आपको। अगर बैंक निफ्टी 48,000 पे भी मिलता है, आप एक बार बुक करके बैठ जाइए, ठीक है। तो बस अभी होल्ड द पोजीशन एंड बुक द पोजीशन, बुक द प्रॉफिट्स वेन एवर इट कम्स। अब यही स्ट्रेटेजी रहेगी, ज्यादा अब माल खरीदी नहीं करनी है, ठीक है। डिप आती है तो आप करिए बिंदास, लेकिन अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मैं रह गया, ये नीति से आप मार्केट में काम मत करिएगा, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस ने आज एक डिप लगाई है, एक नई लो बनाई है, और क्लोजिंग उसने ये ब्लैक लाइन के ऊपर की। तो दिस इंडिकेट्स कि वो सिर्फ और सिर्फ एक लो बनाने के लिए गया था। सब जितने भी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हुए थे सबको खाए, और एक अच्छी खासी जंप इसने यहाँ पे मारी। कल मुझे लगता है कि जो दिन रहेगा वो बजाज फाइनेंस का ही रहेगा। साथ ही एशियन पेंट ने भी जो है ये ब्लैक कलर की लाइन को पकड़ के रखा हुआ है। वो इसको इतना जल्दी, मतलब वो ये लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो ये लाइन को ब्रेक करे, बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और फिलहाल उसने पहले भी पहले कभी इस लाइन को इतना मतलब टच नहीं किया हुआ है। यहाँ पे उसने टच किया था 2023 में, अप्रैल में, ठीक है। तो ज्यादा इसको मतलब खटखटाया नहीं गया है। तो ये जो है, अब मुझे लगता है कि कल एशियन पेंट भी यहाँ से ऊपर की तरफ भागना ही चाहिए। 3,000 3,050 इसका एक इमीडिएट टारगेट होगा, और पोजिशनल टारगेट विल बी 3,354। 3,354 के ऊपर ये स्टॉक जो है आसमान छुएगा, और ये होगा, ठीक है। आज जो है हमने वैसे तो मैंने कोई कॉल कुछ खास दिए नहीं है, लेकिन जो पोजीशन है वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। पीवीआर जो है, देखिए पीवीआर भी अपने रिदम में है, 1400 के आसपास फिलहाल है, तो कोई इसमें ये नहीं है। आज टाटा स्टील सेक्टर अभी थोड़ा फॉर्म में रहेगा एक दो दिन। टुडे आज जो डिप आई वो एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है। तो मेरा सुबह वाला जो वीडियो था, कल भी मैंने यही कहा था कि अगर डिप मिलती है तो आप लॉन्ग होइएगा, और लेवल्स भी मैंने आपको बताए थे। अब जो लॉन्ग हुए वो हुए, बाकी जो लोग को नहीं समझ में आया तो वो लोग जो है हमें व्हाट्सएप करके यू कैन गेट एनरोल टू आवर सर्विसेज। आप ईयरली सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, आप क्वार्टरली सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, 8,000 वाली, 1,500 वाली, जो आपको मुनासिब लगे वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 8,000 वाली करते हैं, बेनिफिट ये है कि पहला बेनिफिट ये है कि आपका 8,000 रुपये 2 से 4 ट्रेड में आपको कवर करके मिल जाएगा। उसके बाद 12 महीने तक जो है आपको हमारी तरफ से ट्रेड्स आएगी। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपके कैपिटल पे आपको 90 से 100% का रिटर्न मिलता है 12 महीनों के अंदर। आप चाहे
50,000 लेके काम करो, 1 लाख लेके काम करो, 10 लाख लेके काम करो, उसके ऊपर आपका जो है 90 से 100% का रिटर्न आपको आपके कैपिटल पे मिलेगा 12 महीनों के अंदर। ठीक है, तो ये एक सुविधा है। कॉम्प्लीमेंट्री पे अभी फिलहाल 31 मार्च तक हमने एक फ्रीबीज रखा हुआ है कि जो लोग भी ईयरली में एनरोल होते हैं तो वो लोग जो है हमारा टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं 12 महीनों के अंदर, कभी भी जब भी आपको मुनासिब लगे। तो ये एक बेनिफिट है। और ये जो सुविधा है हम 31 मार्च तक ही लागू रखेंगे, 1 अप्रैल से ये फ्रीबीज बंद हो जाएगा। और 1500 वाले में सिंपल है, सिर्फ आपको डिलीवरी ट्रेड्स और ऑप्शन ट्रेड्स आएंगे, और उसका जो कैपिटल टारगेट होगा यानी कि 3 महीनों का जो आपका टारगेट होगा आपके कैपिटल पे वो 25 से 35% का होगा। ठीक है, तो जब आपको आपका पैसा 2-4 ट्रेड में ही आपको रिकवर करके मिल रहा है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ईयरली में जाइए, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आपकी मर्जी, आप अगर 1500 में आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। तो 9082503553 पे व्हाट्सएप करिए एंड गेट एनरोल टू आवर सर्विसेज। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच। हाँ, और जो लोग भी ईयरली अपना वन टाइम सर्विस में आना चाहते हैं यानी कि आपको सिर्फ लाइफ टाइम में एक बार पेमेंट करना है 25,000 का, और लाइफ लॉन्ग तक जब तक आप मार्केट में हो हमारी तरफ से आपको हर किस्म की ट्रेड आएगी, यानी कि डिलीवरी, आपको ऑप्शन, आपका फ्यूचर ट्रेड, आपका पेनी स्टॉक, देन हर तरह की ट्रेड। ठीक है, इसमें आपको जो है सिर्फ और सिर्फ वन टाइम पेमेंट करना है 25,000 का। और इसमें एक एडिशनल बेनिफिट है कि जो लोग भी ईयरली में आते हैं, मतलब आई मीन टू से हमारे ये लाइफ टाइम वाले में आते हैं, 25,000 वाले प्लान में आते हैं, आप लोग चाहो उतनी बार हमारे ऑनलाइन टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स को अटेंड कर सकते हो। पूरी तरह से उसको आप जो है चाहो उतनी बार, जब भी हमारा सेशन होगा आप उसमें शामिल हो सकते हो विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपी। ये सब कुछ जो है आपका 25,000 में आ गया, तो सिर्फ वन टाइम पेमेंट होगा एंड लाइफ टाइम तक आपको हमारी तरफ से सर्विस आएगी। तो जो भी मतलब ये सर्विस में आना चाहे मोस्ट वेलकम। अभी तक जो है वी आर लकी टू गेट 3 एनरोलमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर प्लान। ठीक है, तो देखिए आपको जो ठीक लगे वो हिसाब से यू कैन गेट एनरोल। ठीक है, तो बस यही है, कल एक तेजी वाला दिन है एंड कल का जो हीरो होगा मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस होगा। एंड बैंक निफ्टी कल अच्छा खासा चलना चाहिए, कम से कम ये 47,000 तक तो जाना ही चाहिए, 46,980 990 के आसपास तक तो जाना ही चाहिए। ठीक है, चलिए बस इतना ही है, हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड जो बेल आइकन आता है उसको भी एक बार आप दबा दीजिए ताकि आपको हमारी तरफ से जो भी वीडियोस जब भी पोस्ट हो तुरंत आपको मिले, और जो भी आप बेनिफिट ले सको आप लीजिए। ठीक है, तो लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच एंड ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।